हेलो स्टूडेंट्स, कंसाइनमेंट में आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं। तो उसमें जे रेडियो मार्ट अहमदाबाद सेंट 10 LED TVs costing ₹10,000 each on consignment to RTV Anand. Consignee is allowed 10% commission on sales. Consignee accepted the bill of ₹50,000 at 4 month, which J discounted on same day at 6%. J Radio paid ₹5,000 for freight and 6,000 for insurance and wages on sending goods. RTV spent 5,000 for Octra and carriage. RTV sent an account sales after a month stating that he had sold 8 TVs at ₹15,000 each. RTV sent the balance amount by bank draft, prepare accounts and journal in both parties' book. अभी इसमें हम कंसाइनमेंट अकाउंट में कैसे एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले तो जे रेडियो मार्ट अहमदाबाद जो है वो है कंसाइनर, RTV आनंद वो है कंसाइनी। अभी जे रेडियो के बुक में जो है वो कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? आनंद कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट एंड गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले 10 TVs भेजी गई है 10,000 के हिसाब से। तो आनंद कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितनी टीवी है? 10 इंटू 10,000 तो 1 लाख। 10 इंटू 10,000। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में आएंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 1 लाख। उसके बाद कंसाइनर ने एक्सपेंस किया कौन कौन सा वो लिख देंगे। 5,000 फ्रेट का एंड 6,000 इंश्योरेंस एंड वेजेस का। तो कंसाइनर वो जो खर्चा है वो कैश करता है, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट फ्रेट के है कितने? 5,000 एंड 6,000 जो है इंश्योरेंस एंड वेजेस। तो टोटल जो है इसका एक्सपेंस है 11,000 का। इसके बाद 50,000 का जो है बिल दिया है इसने कंसाइनी ने, तो इसके अकाउंट में डाल देंगे बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 50। ये कंसाइनर ने जो है इमीडिएटली जो है उसका डिस्काउंट करवा दिया। कितने परसेंट से है? 6% से। तो डिस्काउंट ऑन BR निकालेंगे। $50,000 6% 4 months। ये 0 कट 6 2 जा 2 2 जा तो 1000 आएगा। BR डिस्काउंट आनंद कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखेंगे टू BR डिस्काउंट 1000। उसके बाद कंसाइनी ने खर्चा किया है 5,000 ऑक्ट्रा एंड कैरेज का। तो इधर डाल देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड टू कंसाइनीज अकाउंट ऑक्ट्रा है। कितना दिया हुआ है? 5,000 ऑक्ट्रा एंड कैरेज का। ये कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी एंट्री बाय कंसाइनमेंट अकाउंट
5000 एक्सपेंसेस। इसके बाद इसने सेल्स की डिटेल भेजी है, तो टीवी सेल की थी इसने 8 टीवी जो है 15,000 से सेल की थी। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में आएंगे बाय कैश ब्रैकेट में सेल्स अकाउंट 8 टीवी 15,000 ईच, तो 1,20,000। ये एक्चुअली इधर लिखना है कंसाइनीज अकाउंट, बाय कंसाइनीज अकाउंट। इसमें डेबिट में चले जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1,20,000। कंसाइनी सेल करता है, कैश पे सेल करता है, उसके अकाउंट में आएंगे डेबिट और इधर आएगी क्रेडिट, इसलिए कैश नहीं बट कंसाइनीज अकाउंट लिखा जाएगा। अगर कैश क्रेडिट है तो भी कंसाइनी अकाउंट डाल के उसमें बाइफरकेट करेंगे, कैश सेल कितनी है, क्रेडिट सेल कितनी है। इसके बाद इसको कमीशन देनी है, कितना बोला है 10% सेल्स पे 10%, तो टू आएंगे कंसाइनीज अकाउंट कमीशन, तो कमीशन निकालेंगे सेल 1,20,000 उसका 10%, तो 12,000। ये कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट चला जाएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन 12,000। क्लोजिंग स्टॉक आएंगे, तो 10 में से 8 टीवी बेची गई तो 2 टीवी बची। कॉस्ट 2 टीवी, एक टीवी 10,000 की है तो 20,000। फिर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कंसाइनर 10 टीवी के पीछे उसने 11,000 खर्चा किया, तो 2 टीवी के पीछे कितना, तो आएगा 2,200। फिर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कंसाइनी तो 10 टीवी के पीछे उसने खर्चा किया था कितना 5,000, तो 2 टीवी के पीछे होगा 1,000, तो 2, 3 एंड 2 25,200। अभी इसका हमको प्रॉफिट निकालना है, तो 1,20,000 1,40,000 45,200। उसमें से डेबिट की सारी एंट्री माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा प्रॉफिट 1,20,000 प्लस 25,200, 1,45,200 में से माइनस करेंगे 1,11,000, 1,000, 5,000 एंड 12,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा तो P&L अकाउंट 16,200। इसके बाद इसमें हमने कमीशन डाल दी, इसका एक्सपेंस डाल दिया। इसका डेबिट में से क्रेडिट की एंट्रीज माइनस करेंगे 120 माइनस 50 माइनस 5,000 माइनस 12,000, तो इसके वहाँ से पता चलेगा कितनी अमाउंट आएगी, तो 53,000। इसका अकाउंट भी ये क्लोज। लास्ट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करके और ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट
1 लाख। अब इसकी जर्नल एंट्री अब करेंगे तो कंसाइनर के बुक में सारी की सारी एंट्रीज किस तरह से की जाएंगी। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले कंसाइनर ने जो है 10 टीवी 10,000 के हिसाब से भेजी थी, तो फर्स्ट एंट्री लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 1 लाख। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। फिर 50,000 का बिल रिसीवेबल एडवांस में मिला था कंसाइनी से, तो वो सेकंड एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50,000 टू कंसाइनीज अकाउंट 50,000 being bill receivable received as advance। उसके बाद कंसाइनर ने जो है 11,000 का एक्सपेंस किया था तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 11,000 टू कैश अकाउंट being expense paid for goods sent। बिल जो है 50,000 वाला डिस्काउंट करवाया, उसका 1,000 डिस्काउंट कटा था, उसकी एंट्री लिखेंगे हम। कैश अकाउंट डेबिट 49,000 डिस्काउंट काट के मिला। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट 1,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50,000 being bill discounted। कंसाइनी ने खर्चा किया था 5,000, उसकी एंट्री लिखेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू कंसाइनीज अकाउंट being expenses paid by कंसाइनी। कंसाइनी ने सेल की 8 टीवी 15,000 के हिसाब से, तो उसकी एंट्री लिखेंगे कंसाइनीज अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट being 8 TVs sold each at rupees
15,000। कंसाइनी को कमीशन कैलकुलेट करके दिया था 12,000 10% के हिसाब से। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 12,000 to consignee's account. Being commission paid to consignee। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक निकला था 25,200 का, तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट 25,200 टू कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग स्टॉक अकाउंट क्लोज्ड। कंसाइनमेंट अकाउंट में से प्रॉफिट निकला था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 16,200 टू P&L account being consignment profit transferred to P&L account। उसके बाद कंसाइनी का अकाउंट क्लोज किया तो वहाँ से 53,200 आया। बैंक अकाउंट डेबिट 53,200 टू कंसाइनीज अकाउंट being amount received from consignee। लास्ट में गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज किया, ट्रेडिंग अकाउंट लिख के गए, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू ट्रेडिंग अकाउंट being goods sent on consignment account closed। तो इस तरह से ये सारी एंट्री जो है वो कंसाइनर के बुक में लिखी जाएंगी।